हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMS क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 2 चल रही है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसका आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ के बारे में पढ़ा है, आज हम उसके क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। उसके बारे में कल थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो उसको देख लेना। तो उसमें हमारा रह गया था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम समझेंगे आज डिटेल में उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ। जैसे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या बता रही थी, ज्योमेट्री बता रही थी मॉलिक्यूल की। ज्योमेट्री कैसे बता रही थी, देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट एटम, कंपाउंड के अलग अलग परमाणु के क्या करेंगे, उनके जो कक्षक होंगे, अलग अलग परमाणुओं के जो कक्षक होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे आपके क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स याद आया आप सभी को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये क्या करते हैं, स्पेस में इस तरीके से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि क्या हो, बहुत ही मिनिमम इनके बीच क्या हो, रिपल्सन। रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण बल। इनके बीच बहुत ज़्यादा कम क्या हो, प्रतिकर्षण बल, ताकि ज़्यादा प्रतिकर्षण बल ना हो और प्रतिकर्षण बल कम होगा। अब क्या होगा भाई, कोई सा भी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, अगर वो कम होंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होगी या जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, मान लो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपका यहाँ बना इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में बना। अब क्या होगा, कोई दूसरा एटम जब आएगा तो वो बॉन्ड कहाँ बनाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा। तो क्या हुआ, एक इधर हो गया, मान लो दूसरा इधर है तो दूसरा इधर हुआ, तो कोई दूसरा एटम आएगा क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बाहरी से कोई एटम आएगा वो क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होता है, इस तरीके से वो अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ऐसी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन होगा। और क्या होगा, जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो वे क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही क्या होंगे, स्टेबल, मोर स्टेबल हो जाएंगे। मिनिमम रिपल्सन होने की वजह से वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। मोर स्टेबल होने की वजह से अब उनकी क्या बन जाएगी, एक रेगुलर ज्योमेट्री बन जाएगी। रेगुलर ज्योमेट्री, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ठीक। अब उनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री, तो यहाँ पर आपको समझ आया कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में कैसे बताता है। भाई देखो, हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम रिपल्सन में रहेंगे। मिनिमम रिपल्सन में रहेंगे तो एक क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक रेगुलर ज्योमेट्री बन जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ऐसे बताती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन किसके बारे में, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स की। अब एक बात समझिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक। ये कभी भी डबल बॉन्ड लाइक पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही आपके पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण में। संकरण में हमेशा आपके जो काउंट होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक, ये कह सकते हो आप। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी हम ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। अब देखिए, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हमेशा ड्रॉ करने का एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप जब भी ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से, एक स्मॉल लूप और एक बड़ा लूप, इस तरीके से आप दिखाओगे इनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, ठीक। मेनली ज़्यादातर जो किताबों में आपकी बुक्स में है, ये स्मॉल लूप को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। मान लो जैसे ये एक सल्फर की स्ट्रक्चर है, उसमें क्या दिखा देंगे हम, इस तरीके से होगी, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, ये इसके क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसमें ये स्मॉल लूप दिखाते नहीं हैं ऐसे, ये स्मॉल लूप इसमें दिखाएंगे नहीं, बस केवल क्या दिखा देते हैं, बीच में सल्फर, और ये इस तरीके से इसके क्या हैं, ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करोगे।
अब देखिए जैसे हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर जो ऑर्बिटल मिलकर बने हुए हैं, मिक्स होकर बने हुए हैं, उन पे डिपेंड करती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि एक s ऑर्बिटल मिला होगा और एक कैसा p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, तब उसको हमने क्या बोल दिया? sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जैसे हमारे पास एक ये है s ऑर्बिटल प्लस एक क्या है हमारे पास p ऑर्बिटल। अब ये दोनों जब आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए, तो देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको, हाइब्रिडाइजेशन में पॉइंट लिखवाया था कि जितने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने आपके भाग ले रहे होंगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो इनकी जो संख्या होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की संकरण कक्षक की, वो उतनी ही होगी जितने की भाग ले रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दोनों मिक्स हुए, ये दोनों मिक्स हो गए, तो देखिए मिक्स होने पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? एक s का था एक p का था, तो 2 बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बने आपके दो बन गए। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनके नाम क्या होगा? ये जो था इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp। क्यों? क्योंकि ये एक s और एक p से मिलके बना हुआ है ये वाला भी ऑर्बिटल, और दूसरा भी ऐसे ही बना है कि ये दोनों मिल गए थे जब भी तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब इनके नाम क्या होंगे? पहले यहाँ पर इनके नाम क्या था? इसका नाम s था, इसका नाम p था। अब जब ये मिल गए तो अब क्या हुआ? दोनों ऑर्बिटल आपके सेम बने, तो इसलिए अब इनका नाम क्या हो गया? sp, क्योंकि ये एक s और एक p से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? sp। अब ये जो sp आई है ये यही आपका क्या बताएगा? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं यही आपकी क्या बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। कि जो ऑर्बिटल जिनके मिलने से बने, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलने से बने हैं इनके s और p से, तो अब इनका नाम क्या हो गया? sp। अब ये क्या कहलाई? इसकी हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई आपको बात कि हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल के मिलने से बनते हैं। ठीक, दो ऑर्बिटल के मिलने से, मान लो यहाँ पर आपका एक s ऑर्बिटल था और 2 थे p के, ऐसे मान लो 2 थे आपके पास p, तो अब जो ऑर्बिटल बनेंगे, अब इन दोनों को क्या कर दो? मिक्स कर दो। मिक्स करके क्या बन जाते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल? कितने बनेंगे? 2 p थे हमारे पास, एक s था, sp2। अब देखिए 3 बनेंगे। पहले ये समझिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने? टोटल 3, एक s 2 p, इन दोनों को मिक्स करा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हमारे 3। अब इनका नाम क्या होगा? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके मिलने से बने? एक s के 2 p से, एक s और 2 p से, तो नाम हो गया sp2। क्या हो गया? sp2। अब इन सभी ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp2। तो इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी क्या बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई इतनी बात आपको? तो अब इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3 ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक, और ज्योमेट्री आपको पता ही है, अगर sp होगा तो लीनियर, sp2 हो गई तो ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट है जैसे हमारे पास थ्योरी में, फिर बाद में करा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। फर्स्ट है जैसे हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का बता दिया मैंने आपको, एक s होगा और एक p। अब ये दोनों मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनाएंगे वो किसके मिलने से बनने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? एक s एक p से। भाई देखो एक s था एक p, मिलकर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो 2 ही बने, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ही कक्षक, तो 2 ही हाइब्रिड कक्षक मिलेंगे हमें। लेकिन अब उनका जो नाम होगा, भाई इन दोनों के मिलने से बने हैं s और p से, तो अब नाम उनका क्या पड़ जाएगा? sp। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो गई? sp हो गई। sp हाइब्रिडाइजेशन पर आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? लीनियर। कल मैंने सारी ज्योमेट्रीज आपको लिखवा दी थी। sp के लिए आपकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। लीनियर का मतलब देखिए, अब हमें भाई 2 ऑर्बिटल दिखाने हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाने हैं, और मैंने आपको अभी तरीका बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आप ड्रॉ करोगे कैसे करोगे? इस तरीके से। देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से हो जाएगा आपका, सिमिलरली एक क्या हो जाएगा? इस तरीके से, एक हो जाएगा इस तरीके से। अब आप देख रहे हो कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अब ये इस तरीके से क्यों अरेंज हुए? ताकि रिपल्सन इनके बीच क्या हो? रिपल्सन फोर्स जो हो, प्रतिकर्षण बल इनके बीच क्या हो? बहुत मिनिमम हो, और ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इसलिए स्टेबल ये क्या बना लेते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी बनाएंगे? देखिए अब क्या होगा, एक इधर को जाएगा एक इधर को, तो अब कैसी ज्योमेट्री बनी? दिख रही है आपको? लीनियर।
लाइन पर इस तरीके से लीनियर, इसीलिए sp के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी लीनियर। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं किसी भी यौगिक या कंपाउंड की। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल BeF2 BeCl2, दोनों की स्ट्रक्चर सेम बनेंगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसमें, जैसे BeF2 है। BeF2 में आपने देखा होगा कि इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर। जब मैंने आपको डाइपोल मोमेंट कराया था तो उसमें मैंने इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई थी। BeCl2 पढ़ाया था ना वहाँ पर, तो BeCl2 की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर हमें ये कैसे पता चला कि Be जो होगा वो F के साथ इस तरीके से जुड़ा होगा। ये ऐसे बोल लो कि जो फ्लोरीन है वो Be के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ये हमें कैसे पता चला भाई? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि Be जो हो वो F के साथ सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बना रहा हो, लेकिन वो इसके साथ ऐसे क्यों बनाता है? तो ये बात हमें बताती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएगी, देखिए जरा एक बार इसको। देखिए जैसे Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे, Be का परमाणु भार होता है आपका 5, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सॉरी 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और क्या आ जाएगा 2s2, 1s2 और 2s2। 2s2 क्या हुआ इस कंडीशन में, 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, मतलब पूरा भरा हुआ है 2s हमारी शेल। तो अब क्या हुआ, इससे भाई F कैसे बॉन्ड बना रहा है, ये चीज़ हमने उसमें समझी थी ना, अभी ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था कि ये कैसे बनाएगा। तो अब देखिए जैसे F है, F का 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p5 क्या हो जाएगा 2p5। अब देखिए हम लास्ट वाले वो देखेंगे ऑर्बिटल्स, ये तो भाई दोनों फुल फिल्ड हैं तो इन्हें छोड़ दो, लास्ट वाले देखते हैं कि खाली है या नहीं है। अब p ऑर्बिटल में कितने, p सबशेल में आपके कितने ऑर्बिटल, कितने कक्षक होते हैं 3, 1 2 3। अब इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5 फिल कर दो, 1 2 3। किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, हुंस रूल के, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसके बाद क्या है, एक ऑर्बिटल खाली है, सेम इसी तरीके से एक F का, और भाई 2 F है ना हमारे पास BeF2 में, इसी तरीके से इसका कर दो 1s2 2s2 2p5, इसके भी ऑर्बिटल बनाओ 1 2 3 4 और 1 5, इस तरीके से हो गया। अब देखें यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, अब हम क्या करा देंगे, यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर हम इसको करा देंगे एक्साइटेड। Be जो होगा अपने 2s को क्या करा देगा, 2s के जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें करा देगा एक्साइटेड। Be के पास 2p जो शेल है वो क्या है, पूरी खाली है, 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इस तरीके से 2p को ड्रॉ कर देंगे, इसके 3 ऑर्बिटल दिखा देंगे। भाई 2s में ही तो उसके इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, 2p तो उसकी खाली है सब शेल, तो हम ये सब शेल बना देंगे। अब क्या करेंगे, इस सब शेल में इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके किस में भेज देंगे, 2p में, इसके इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके 2p में भेज दो। ठीक, यहाँ पर आपने डायरेक्शन ये दिखाई हुई है, तो यहाँ पर आप इनकी डायरेक्शन ऐसे दिखा देना, ये ऐसे, ताकि ये आपस में क्या कर लें, ओवरलैप कर लें, बॉन्ड बना लें, इसलिए हम इनकी अपोजिट साइन दिखा देंगे। ठीक, अब क्या हुआ देखिए, अब इसके पास Be के पास नज़र आ रहा है आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं इजीली। अब बॉन्ड जब बनाएंगे ओवरलैप करेंगे, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो ओवरलैप करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके वो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बंद बन जाएगा इनके बीच। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो जो बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच बनना है, Be के S के बीच, और जो आपका फ्लोरीन है उसके P के साथ। एक बॉन्ड तो किस किस के बीच बनना है, 2s और 2p के बीच। ठीक, दूसरा बॉन्ड 2p Be के 2p के साथ और F के भी 2p के साथ। दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनना है, 2p और 2p के बीच। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए 2s 2p और 2p। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड कैसे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, बॉन्ड डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि जो Be बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ वो दोनों सिमिलर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यही तो कहती है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ क्या होगा, हम इन दोनों ऑर्बिटल को आपस में क्या कर देंगे, इंटरमिक्स कर देंगे। इंटरमिक्स करके हम क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब क्या करोगे आप, इस 2s और 2p को मिला दोगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे आपके, टोटल 2, 2s प्लस 2p को हमने मिला दिया। अब क्या हुआ टोटल, भाई देखो एक तो ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को जब मिला दोगे तो 2s और 2p, अब ये जो मिले हैं किस किस के मिलने से बने हैं, एक s से और एक p से, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाएगा, sp और
sp ऑर्बिटल बनेंगे जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें सेम दिखा सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, जैसे थे ऐसे ही फिल कर दोगे। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स को मिला दिया। ऑर्बिटल को मिलाने के बाद आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp और sp। अब ये जो, अब देखो, अब जब हम बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन के साथ तो एक बॉन्ड sp और इसके p के साथ, दूसरा बॉन्ड भी सिमिलरली sp और p के साथ। अब दोनों बॉन्ड कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब जो दोनों बॉन्ड बनेंगे BE के F के साथ, वो क्या होंगे, सिमिलर। एक बनेगा आपका sp और किसके बीच, P के बीच, दूसरा भी sp और P के बीच, दोनों बॉन्ड सिमिलर हो गए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन आपकी यहाँ पर क्या आई, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप होती है क्या होती है, लीनियर। तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, BE को दिखा दोगे आप बीच में और F इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हुई। इसी तरीके देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ, एक s ऑर्बिटल और दो आपके p ऑर्बिटल। जब ये दोनों मिलेंगे, भाई देखो एक s मिल रहा है, दो p, टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3। कितने, 3। अब ये क्या थे, एक s था इसमें और दो p, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल भाई मिलने से क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। टोटल 3 बने, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही बनेंगे। अब क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके मिलने से बने हैं, एक s दो p, तो नाम इनका क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2 के लिए जो मैंने आपको ज्योमेट्री बताई थी क्या होती है, ट्राईएंगुलर प्लेनर। तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 अरेंज करने हैं, 3 क्या करने हैं स्पेस में अरेंज। तो देखिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना हमारे पास, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने का तरीका बताया था, स्मॉल लूप दिखाओगे, बड़ा लूप दिखाओगे, यहाँ पर भी सेम स्मॉल लूप बड़ा लूप। अब दो तो कैसे हैं आपके दिख रहा है प्लेनर में, 2 ऑर्बिटल को तो हम ऐसे इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो एक क्या होगा, एक को हम दिखा देते हैं इस तरीके से। तो ये ज्योमेट्री आपकी क्या होती है, ऐसे देखो, ऐसे। तो ये ज्योमेट्री आपकी क्या कहलाती है, ट्राईएंगुलर प्लेनर। ठीक, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी ये होती है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इसका BF3 बोल लो, BCl3 या BBr3, इन सभी की जो स्ट्रक्चर होगी वो सेम ऐसी होगी, ट्राईएंगुलर प्लेनर। तो इसमें क्या होता है, B ऐसे रहेगा, एक F ऐसे रहेगा, एक F ऐसे और एक F ऐसे। तो ये ज्योमेट्री कैसे आई हमारी, इसको समझिए। B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5, बोरोन का। बेरिलियम का तो 4 होता है, बोरोन के लिए होता है 5 के लिए 1s2 2s2 2p1, ये हो गया। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, सिमिलरली 3 फ्लोरीन का करो, 1s2 2s2 2p5, देखो 4 और 5 9 हो गए। अब ऐसे ही एक F का इसका कर दो, 1s2 2s2 2p5। अब ऐसे ही इस F का कर दो, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5। अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट के ऑर्बिटल है इनको दिखा दो आप। इसका जैसे दिखाओगे 3 ऑर्बिटल होंगे, इसके भी 3, इसके भी 3। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, कैसे करोगे, हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम इसका करेंगे, देखिए इसका 1 2 3 1, इसमें केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, इसको क्या कर देंगे, एक्साइटेड कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, इसके 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया हमने, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे मैं सब थ्योरी के साथ लिखवाऊंगी। ठीक, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रफ कर दिया, कभी ये सोचो। तो देखिए इसमें अब जब हमने इसको एक्साइटेड किया, एक्साइटेड करके हम इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देंगे, इसके p ऑर्बिटल में, दूसरे वाले ऑर्बिटल में p के ऐसे भेजते हैं हम एक्साइटेड में। अब क्या होगा, देखिए एक्साइटेड होने पर ये इलेक्ट्रॉन 2s और ये था हमारे पास 2p, इसका बोरोन का, यहाँ पर लिख दो बोरोन का 5। अब क्या हुआ, जब हमने इसको एक्साइटेड कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया आपका और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पहुँच गए इधर।
अब इन सब की डायरेक्शन वही ऐसे दिखाएंगे हम, क्योंकि ये जो थे हमारे, इनकी डायरेक्शन ऐसी है, तो बॉन्ड बनाने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन दिखानी है स्पिन की, तो हम इनको ऐसे दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिया। अब क्या हुआ, इसके पास 3 क्या मिल गए हमें, अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिल गए, ऑर्बिटल 3 मिल गए हाफ फील्ड। अब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ये 3 फ्लोरीन क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड। लेकिन अब जो बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच बनेगा, देखिए इसका 2s, इसके फ्लोरीन के p के साथ ऐसे बोल लो 2s, एक बॉन्ड बनेगा 2s 2p के बीच। एक बॉन्ड किसके बीच बना, 2s 2p। दूसरा जो बनेगा ये वाला, ये किसका बनेगा, इसके फ्लोरीन के p और p, यानी कि 2p और 2p के बीच। तीसरा भी सिमिलरली किसके बीच बनेगा, 2p और 2p के बीच। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड डिफरेंट बन रहे हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि बॉन्ड सिमिलर होते हैं। तीनों जो है बॉन्ड बनेंगे ये क्या होते हैं, सिमिलर। तो सिमिलर बॉन्ड कैसे होंगे, अब हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जैसे अभी हमने sp में किया था। अब हम इन तीनों ऑर्बिटल को क्या कर देंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स करके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन्हें कर दो मिक्स। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे कितने मिक्स होंगे, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होंगे हमारे। अब ये जो 3 ऑर्बिटल बने ये किस किस के मिक्स होने से बने, एक s था हमारे पास और 2 क्या थे हमारे पास, p। इन पर मत जाना, ये तो नंबर ऑफ शेल है, कभी इन्हें गिनने लगो। अब यहाँ पर देखो एक s था और 2 p थे, तो क्या हुआ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ये क्या बने, sp2। sp2 इनका नाम क्या होगा, sp2 sp2 और sp2, क्योंकि ये एक s और 2 p के मिलने से बने हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp2 sp2 sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पर, यही ऐसे। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके फ्लोरीन के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब जो बॉन्ड बनेंगे आपको पता है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे सभी। अब sp2 और p, एक बॉन्ड बनेगा sp2 और p के बीच, इसी तरीके से sp2 p के बीच, इसी तरीके से sp2 और p के बीच। तो तीनों बॉन्ड आपके कैसे हैं, सिमिलर। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यही कहती है कि तीनों बॉन्ड जो होंगे वो सिमिलर होंगे। अब क्या हुआ, sp2 के लिए आपको पता है ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल पे तो आपकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो आई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब b होगा आपके बीच में, एक f आपका इस तरीके से होगा। भी देखो ट्रायंगुलर प्लेनर में क्या दिखाओगे आप, एक इस तरीके से होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से। ये ज्योमेट्री आपकी क्या कहती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरीके से क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। आगे इतनी बात समझ। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखिए जैसे हमारे पास है sp3, जैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3 का मतलब क्या होगा, एक s और कितने p आपके, 3 p, 1 2 3 p। जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे भाई, 1 और 3 कितने हो गए, 4। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन गए 4, 1 2 3 4 हाइब्रिड बन गए टोटल। अब इनका नाम क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले कक्षक हैं, उन पे ही आपके जो संकर कक्षक बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उन पर ही उनका क्या करता है, नेम डिसाइड करता है। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने s और कितने p से मिलके बने हैं, देखो एक s 3 p, तो नाम क्या हो जाएगा, sp3। इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी sp3, ये हो गया नाम। और sp3 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, इस तरीके से ये होती है sp3 के लिए। कैसे भाई, देखो जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ऐसे करोगे ना आप हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, तो उनको जो हम प्लेन में अरेंज करेंगे ऐसे करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में रिपल्सन बिल्कुल क्या होगा, मिनिमम होगा। और स्टेबल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो कैसे होंगे, मोर स्टेबल। तो ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमारे पास एग्जांपल था CH4 CCl4, इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, आपने देखी भी होगी, देखिए आपने देखी थी ना ये वाली ज्योमेट्री CH4 की,
ये वाली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। CCl4 भी सिमिलरली ऐसे ही होता है आपका, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब इसको देखिए कैसे समझेंगे, वही सिमिलर। पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का। 1s2 2s2 2p4 2p2 कितना है, 6 है, तो 2p2 हो जाएगा। अब इनके ये बनाओ, ऑर्बिटल बनाओ, p के ऑर्बिटल बनाओगे 3। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, कि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, और वो चारों ही जो बॉन्ड होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर और अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर आप दिखा दो, देखिए अब सिमिलर क्या करेंगे हम, इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम जंप करा देंगे, एक्साइटेड कर देंगे, और कहाँ भेज देंगे, p के पास, इस वाले p ऑर्बिटल में। अब इन सब की डायरेक्शन आप ऐसे ही दिखा दो, सेम जो h की है उसकी अपोजिट दिखा देंगे हम। अब क्या अगर हमने इन सब इसे भेज दिया इसमें, अब यहाँ पर बचा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1s1 एक ऑर्बिटल ये हो गया। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन 1s1, इसके पास भी एक ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप कैसे दिखाओगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में। 1h इसका भी 1s1, इसको भी आप अपोजिट डायरेक्शन में सेम। इसी तरीके से 1h ये रहा, इसका 1s1, इसको भी आप कैसे दिखाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो सेम वही कहानी होगी, यहाँ पर भी देखो जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा S के बीच। बाकी के जो ये 3 बॉन्ड हैं ये किस किस के बीच बन रहे हैं, इसके कार्बन के P के साथ, यानी कि S और P, S और P, S और P। एक बॉन्ड SS के बीच, एक बॉन्ड SP, दूसरा भी SP, तीसरा भी SP। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि चारों बॉन्ड सिमिलर होंगे। तो चारों बॉन्ड सिमिलर कब होंगे, जब हम क्या कर देंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, पहले इन ऑर्बिटल को मिला देंगे, मिलाने के बाद ये बॉन्ड हो जाएंगे सिमिलर, और फिर उसके बाद बॉन्ड बन जाएगा। इन्हें क्या कर दो, ऑर्बिटल को आपस में मिला दो, इंटरमिक्स कर दो, जिससे क्या बन जाएंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए, और वो कैसे होंगे, सिमिलर। अब हमने इस 2s को और इस 2p को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल, देखो 1 s का और 3 p के, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 हो गए। इनके दोनों के मिलने से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो बनेंगे भाई, देखो 4 ही तो पार्टिसिपेट करें तो 4 ही मिलेंगे हमें। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है किस किस के मिलने से बने हैं, 3 p से और 1 s से, तो नाम इनका क्या हो जाएगा, sp3। 1 s 3 p sp3, 1 s 3 p sp3, sp3 और sp3। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो जैसे फिल हैं। अब क्या होगा, हाइड्रोजन इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल होंगे अब इसके ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, कार्बन के ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे भाई। उसके पास इस तरीके से था ना इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल कर दो कि यहाँ पर अब क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन ने इनके साथ बॉन्ड बना लिया। अब जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर। किस किस के बीच, हाइड्रोजन के S और किसके, कार्बन के sp3 के बीच। सेम इसी तरीके से S sp3, S sp3 और S sp3। अब sp3 के लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होगा, कार्बन ऐसे रहेगा, ठीक। अब क्या होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, कैसे, C बीच में, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ऐसे दिखाते हैं हम इसको नॉर्मली, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हुई आपकी, टेट्राहेड्रल। तो ऐसे बन जाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरीके से कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। ये ऐसे कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से कंपाउंडों की ज्योमेट्री को क्या करते हैं, डिसाइड। सिमिलरली आप ऐसे ही sp3d की बनाओगे, sp3d2 की और sp3d3 की। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। आपको ज्योमेट्री क्लियर हुई कि इस तरीके से हम sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री बनाएंगे। ये क्लियर हुआ आपको। कंपाउंड की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हम उसकी ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये हो गया आपको क्लियर। तो अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बाकी देखिए इसकी थ्योरी एक बार। फर्स्ट,
sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे बस। व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s सब शेल, जब s सब शेल का एक ऑर्बिटल, एक कक्षक विल ओवरलैप विद वन ऑर्बिटल ऑफ p सब शेल, जब p सब शेल के एक ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, देन इट इज़ नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैप का मतलब अतिव्यापन, यानी कि मिलते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से घुस जाते हैं एक दूसरे में, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। देन इट इज़ नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन, तब हम इसे क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। इन कंपाउंडों की, इन यौगिकों की जो ज्यामिति, ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति होगी, वो कैसी होगी, लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री, और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, बंद कोण, वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर देखो, एक s ऑर्बिटल था, एक p था, इन दोनों ने आपस में क्या करा, ओवरलैप करा, क्या बना ले, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब इनका नाम क्या होगा, sp, क्योंकि एक s के मिलने से बना है और एक p के मिलने से बना है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल sp के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिख दिया हमने यहाँ पर, जैसे Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो इसमें 2 रहेंगे, इसका जो s सब शेल थी वो पूरी भरी हुई थी, लेकिन p सब शेल में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड कर देते हैं, इसमें भेज देंगे। इसमें जब भेजा, यहाँ पर देखो, जब इसमें इसको हमने भेज दिया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट दिखाएंगे, क्योंकि जब हम f के ऑर्बिटल में दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट रखनी है हमें, दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होगा वो अपोजिट रखेंगे, ताकि वो ओवरलैप कर लें। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने लिख दी, जो मैंने आपको समझाया था अभी। तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में अब क्या हो जाएंगे, मिक्स होंगे, मिक्स होकर ये क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल अब ये क्या करेंगे, f के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए Be की जो ज्योमेट्री होगी वो इस तरीके से होगी, लीनियर, क्योंकि इसके में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और sp के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। ठीक, यहाँ पर फिल करके दिखा देना, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर f ने बॉन्ड बना लिया इसके किसके, Be के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझा तो मैंने आपको दिया, अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे बस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s सब शेल का एक कक्षक विल ओवरलैप विद 2 ऑर्बिटल ऑफ p सब शेल के 2 कक्षक के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, अतिव्यापन करेगा, देन इट इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तब इस प्रकार का जो संकरण होगा वो क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड, इन कंपाउंडों की, इन यौगिकों की जो ज्योमेट्री होगी या स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, प्लेनर होगी, संरचना बोलते हैं जिसको। एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस कंपाउंड इज 120 डिग्री, और इन यौगिकों का जो बंद कोण होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जो मैंने चीज़ें समझाई है ना वही मैंने आपको ईजी तरीके से लिख दी है ये सारी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, s का एक ऑर्बिटल दिखा दिया, यहाँ पर 2 के दिखा दिए। जब ये दोनों मिले तो s की कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनके नाम sp2 क्योंकि एक s और 2 p के मिलने से बने हैं ये। ठीक, ये चीज़ दिखा दी। फिर ज्योमेट्री लिख दी, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके की ज्योमेट्री होगी। फिर ये एग्जाम्पल, ठीक, जो चीज़ें अभी पीछे समझाई हैं वो सेम उसी तरीके से। BF3 था, BF3 में B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो ये आ गया। F का करोगे तो 1s2 2s2 2p5, इसके p ऑर्बिटल को दिखा दोगे, क्योंकि ये दोनों तो कैसे हैं, फुल फील्ड है। जो हाफ फील्ड होते हैं वही तो ओवरलैपिंग करते हैं, वही तो बॉन्ड बनाते हैं, तो इन्हें दिखा दो। तो इसमें आप दिखाओगे भाई देखो, इनमें एकक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, F के किसमें, वैलेंस शेल में, बाह्य कोश में एकक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अभी पीछे आपको वहाँ तो लिखवा दिया था, अब वही चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया। क्या देखिए, ये इसने जब अपना B ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराएगा, B अपने एक्साइटेड कराया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक P में चला जाएगा, जिससे इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब ये जब F के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो अलग अलग बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड अलग बनेंगे और बॉन्ड एनर्जी भी अलग होंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि तीनों बॉन्ड जो बनेंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जो B F के साथ बॉन्ड बनाएगा वो तीनों सिमिलर होंगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इन ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देंगे। अब क्या होगा,
एक एस के और दो पी के, भाई दो पी में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी तो गया है ना जब हमने इसे एक्साइटेड कराया, तो दो पी के और एक एस का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp2 होंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल ये मैंने एक साथ दिखा दिए यहीं पर आपको, देखो ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे और मिलकर क्या बना लेंगे, sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होगा इसमें, अब हमारा f जो होगा ईजिली क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब f को भी दिखा दिया यहाँ पर हमने इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ज़रा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। तो ये लिखा हुआ है व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल का एक कक्षक विल ओवरलैप विथ 3 ऑर्बिटल ऑफ p सबशेल के 3 ऑर्बिटल के साथ, 3 कक्षक के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, देन इट इज नोन एज, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंडों की जो ज्योमेट्री होगी, संरचना होगी, वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, और बॉन्ड एंगल जो बंद कोण होगा उनके बीच कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर मैंने दिखा दिया एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं किसके मिक्स होने से बने, एक s से और 3 p से, तो इसलिए इनका नाम sp3 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 तो p के हैं और एक s का है, 4 टोटल। तो अब 4 ऑर्बिटल को जब हमें अरेंज करना है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो होंगे ही हमारे। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने आपको बताया ड्रॉ कैसे करेंगे, हम इस तरीके से ड्रॉ होते हैं ये ऐसे। अब ड्रॉ करेंगे तो 4 को हम प्लेन में किस तरीके से लगाएंगे, 3 आपके इधर हो जाएंगे और एक ऐसे, ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और इस फॉर्म में इनका जो रिपल्सन होगा वो बहुत क्या होगा, मिनिमम होगा, जिससे ये स्टेबल ज्योमेट्री बना लेते हैं इस तरीके से अरेंज होकर। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब जैसे एग्जाम्पल है CH4 CCl4, C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 2। अब क्या होगा, यही यहाँ पर भी सेम वही कहानी जो अभी तक हम sp में और sp2 में पढ़ कर आए हैं। क्या होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस ऑर्बिटल में जाने के बाद अब क्या होगा, अब हम इनको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स हो कराकर हम इनके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद अब ये सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए हम इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब हमने एक तो s को मिक्स करा है और 3 p को मिक्स करा है, तो क्या हो जाएगा, sp3 अब क्या होगा, ये h के साथ इजीली बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने h को दिखा दिया, तो ये इसकी होगी स्ट्रक्चर, C के साथ ये H इस तरीके से आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ हो, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थर्ड हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3d में क्या होगा, एक s होगा, 3 p और एक d। वैन वन ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल का एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल ऑफ p सबशेल का एक कक्षक, एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ d सबशेल और d सबशेल का एक ऑर्बिटल विल ओवरलैप ईच अदर। जब ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा, इट इज़ नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तब इसको हम क्या बोल देते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड, इन कंपाउंडों की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। अब देखिए जैसे है हमारे पास PCl5, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली एग्जांपल बता दिया। भाई अभी तो मैं आपको सारा बेसिक बता रही थी, सारा लिखवा भी दिया वो बार बार, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा हमने कैसे कैसे क्या किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दिया है। देखिए PCl5 का एटॉमिक नंबर होता है p का 15। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ओबॉय प्रिंसिपल के आधार पर, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लेना। ठीक, तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3s2 3p3। अब क्या कर देंगे हम, सेम वही कहानी यहाँ पर दिखा दिया मैंने डायरेक्ट। अब हम इसको, ये तो था इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन जिसमें लोएस्ट एनर्जी में ये हमारा है। अब हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी जब हमने इसकी बढ़ाई वो बोलते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज में अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे, ये 3s का किस में चला जाएगा, भाई देखो उसके पास 3p3 है और क्या है 3s2 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास d ऑर्बिटल, और देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई p में तो हमारे मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, लेकिन आपको याद हो ओवरलैपिंग वे ऑर्बिटल करते हैं जो कैसे हो, हाफ फिल्ड हो। ये फुल फिल्ड हो जाएगा जब हम इसमें 6 भर देंगे तो फुल फिल्ड हो जाएगा। फुल फिल्ड
आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओवरलैपिंग नहीं करते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डी हमारे पास अभी डी सब शेल कैसी है, खाली है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एस का डी में पहुंचा देंगे एक्साइटेड करके। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s1 3p3 3d1। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक s ऑर्बिटल है, 3p और एक d। अब हम इनको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमारे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 और 1 5, टोटल 5 ऑर्बिटल हमने यहाँ पर मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अब हमारे कितने ऑर्बिटल, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था इसमें, एक s 3p और एक d, नाम क्या पड़ गया, sp3d। अब यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया। अब देखिए जैसे हम क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3s2 3p5 लास्ट वाले वैलेंस शेल को देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये एक क्लोरीन की बात है, हमारे पास है क्लोरीन 5। तो इसी तरीके से 4 क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में लास्ट वाले में 3p5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये पाँचों क्लोरीन किससे बॉन्ड बना लेंगे, इससे फॉस्फोरस के इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d में ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है। तो इन 5 को हम अरेंज कैसे करेंगे, देखिए p रहेगा आपका बीच में, ये क्या है, सेंट्रल एटम है। अब क्या होगा, 2-3 Cl तो रहेंगे आपके प्लेन में, इस तरीके से 3 Cl तो रहेंगे प्लेन में, इसलिए ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर का मतलब 3 Cl जो होंगे वो प्लेन में होंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब बचे 2, हमारे पास टोटल 5 है, 2 बचे, 2 रहेंगे आपके इस तरीके से, एक Cl ऊपर, एक Cl प्लेन के नीचे, इस तरीके से। ये ज्योमेट्री होती है आपकी ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक, एक पिरामिड की तरह ऊपर नीचे ये एडजस्ट हो गए और ये 3 है आपके प्लेन में। तो ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल इसकी होती है ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ तक का एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारी 2 हाइब्रिडाइजेशन और बचती हैं, sp3d2 और sp3d3। इसको नोट कर लीजिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हुआ, एक s 3p और 2 d। When 1s 3p and 2d ऑर्बिटल, जब एक s 3p और 2d ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, देन इट इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तब हम इसे क्या बोल देंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड, इन कंपाउंडों की जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल, या बोलते हैं इसको हेक्सागोनल भी बोल देते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट, अब मैं एग्जाम्पल ही करा रही हूँ सबके, क्योंकि सारा डिटेल मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप लोग सोचोगे इतना लंबा कैसे देखें, क्या करें, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट अब हम लेके चलेंगे। वीडियो लंबी बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो ये लॉन्ग रहेगी, तो डरना मत, देख लेना इसको अच्छे से, समझ लेना। ठीक है, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब देखिए SF6 में क्या हुआ, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ग्राउंड स्टेट में जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ग्राउंड स्टेट वही लोअर एनर्जी में, जो हम जैसा वो है लोअर एनर्जी में होगा एटम, उस कंडीशन में जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसे बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। तो इसमें क्या हुआ, 3s2 3p4, 3s पूरा भरा हुआ है, 3p4 में भी कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बस। हमें कितने F से बॉन्ड बनाना है, 6F से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 ही बॉन्ड बन पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेड कर देंगे, किसे, सल्फर को। सल्फर के ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक्साइटेड कर देंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3s1 एक तो s से भेज देंगे, कितने हो जाएंगे, जब एक s से भेज देंगे हम कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 और एक 5 ही हुए। एक और चाहिए हमें, टोटल कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें टोटल कितने चाहिए, 6, जिससे हमारा फ्लोरीन क्या बना ले, बॉन्ड बना ले इजीली। तो अब हम क्या करेंगे, इस p से भी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भेज देंगे। और अब हम किस में भेजेंगे, d सब शेल में, क्योंकि भाई देखो हाफ फिल्ड, ये तो पूरी हाफ फिल्ड हो जाएंगी। फिर जो हमारी डी सब शेल है वो तो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तो अब हम उसमें भेज देंगे। जो हम उसमें भेजेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया S से और एक आया P से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। अब हमारे इन ऑर्बिटल को हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो कितने ऑर्बिटल हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, 6 ही हमारे फ्लोरीन है। अब हम जब इनको मिला देंगे तो नाम क्या पड़ जाएगा, एक S के मिल रहे हैं, 3 P के और 2 D के, sp3d2 कितने हो गए, sp3d2, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फ्लोरीन को जोड़ दिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2p5 होगा लास्ट। अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड। इसी तरीके से हम 5 फ्लोरीन का और करेंगे तो उसमें भी
लास्ट का क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये सारे क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसी होगी, ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल, एक स्क्वायर होगा, बीच में क्या होगा आपका सल्फर, इस स्क्वायर पर एक तो क्या होगा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ, और बाइपिरामिडल, पिरामिडल ऊपर नीचे प्लेन के इस तरीके से, एक एफ इधर और एक एफ इधर। तो ये हो जाती है स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए। लास्ट फिर हमारी रह गई है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 में एक s, 3p और 3d, when 1s, 3p and 3d ऑर्बिटल will participate in hybridization। जब एक s, 3p और 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, then it is known as sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तब हम इसको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। The geometry of these compound is pentagonal bipiramidal। इन यौगिकों की जो ज्योमेट्री होगी, जो संरचना होगी, वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। जैसे एग्जांपल IF7, आई जो होता है आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर 53 होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5s2, 5d, 4d10, 5p, 5 ये आएगा लास्ट का। इसके लिए आपको ओबॉय रूल अच्छे से समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वो वाली वीडियो आप एक बार देख लेना। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 5s2, 5p, 5 लेंगे हम, 4d10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फुलफिल्ड हो जाएगा डी सब शेल। भाई 5 ऑर्बिटल है इसके पास, तो एक में 2 रह सकते हैं, तो 2 पंजे 10, 10 हैं, तो इसका मतलब ये फुलफिल्ड है। तो अब हम हाफ फील्ड लेंगे, हाफ फील्ड हमारा 5s2 और 5p5। देखिए इसे कैसे करेंगे, ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब हमें चाहिए कितने, 7 फ्लोरीन से हमें बॉन्ड बनाना है आयोडीन को, तो हमें 7 ही ऑर्बिटल क्या चाहिए, खाली। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड करके एक s का इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंचाएंगे, d में, 5d। अब डी में पहुंचाएंगे, डी में क्या पहुंचाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचा दिया हमने, 5s1 बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो 5p3, 5p5 था हमारा, अब 2 इलेक्ट्रॉन हम इससे पहुंचा देंगे। अब क्या हुआ, देखिए कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास खाली, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 खाली हो गए। इस तरीके से हमने भेजे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे भेज दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे भेज दिया, तो टोटल हमारे पास 7 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब हम इनको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमारे जो ऑर्बिटल बनेंगे टोटल 7 बनेंगे, और 7 बनेंगे उनके साथ हमारे साथ ही फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। भाई फ्लोरीन का जब एटॉमिक नंबर होता है 9, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2p5 आता है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन एटम में, तो हमारे पास है 7, तो 7 क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 7 ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्टेट sp3d3 होगी। इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल यानी कि 5 कॉर्नर वाली। देखो 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर है, इन 5 कॉर्नर पर हम जोड़ देंगे क्या, फ्लोरीन, बीच में हमारा आयोडीन रहेगा। अब बचेंगे 2, इधर जोड़ देंगे 2 फ्लोरीन, इधर जोड़ देंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल होगी और बाइपिरामिडल। ठीक, तो ये था हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ये होगी हमारी सारी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो ये कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाता है कंप्लीट। तो ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, एमएससी लेवल का भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपके। ठीक है, कुछ लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।